नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। और आज की संभाषा जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम लोग आज एक मेडिसिन और उसका उपयोग शॉर्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं एक मेडिसिन और उसका उपयोग ऐसे मैं बताते जाऊंगा। आपके ब्रेन में वो सारी चीजें पढ़नी चाहिए, दवाइयों का नाम, ताकि ना जब भी पेशेंट आए तो ऐसा ऐसा दवाई याद आना चाहिए। और हम लोग अभी रोज अगले हफ्ते से ये करने वाले हैं कि हर मेडिसिन पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो मैं एक एक दवाई बताता हूँ। हालांकि आपको ये सब दवाइयां मालूम है, आपने बीएमएस में पढ़ा है, प्रैक्टिस में यूज करते हैं, लेकिन एक बार रिवीजन के रूप में। तो हम लोग आम बातारी रस यूज करते हैं, जो गठिया और आम बात में उपयोगी होता है। उसी तरह से अग्नितुंडी वटी, जब हमारे शरीर में भूख की कमी होती है या संक्रामक पेट दर्द होता है, जब इन्फेक्शियस स्टमक एक होता है, तो उसमें हम लोग अग्नितुंडी वटी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से एरंड भ्रिष्ट हरित की टैबलेट को पेट साफ करने के लिए, रेचन के लिए उपयोगी करते हैं। मतलब एरंड ब्रिश हरित की टेबलेट अच्छे से पेट साफ कर देता है। इसी तरह से आरोग्यवर्धनी वटी जो है वो यकृत विकारों में, अनीमिया में, मतलब खून की कमी होती है, जलोदर होता है, असाइटिस होता है, और स्प्लिनोमेगेली होती है, उसमें आरोग्यवर्धनी वटी बहुत ही अच्छा काम करती है। इसी तरह से अर्शोग्नी वटी, अर्शोग्नी वटी मतलब हर प्रकार के बवासीर में उपयोगी रहती है। और यह अर्शोग्नी वटी का काम है कि हर तरह के हिमोराइड्स, पाइल्स, उसमें उपयोगी रहती है। इसलिए अर्शोग्निवटी को देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अर्श कुठार रस, कुठार मतलब कुल्हाड़ी, अर्श को जिस तरह से लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं, वैसे अर्श कुठार रस यह बवासीर और कब्ज के सभी प्रकारों में उपयोगी रहती है। और भेषज रत्नावली में अर्श कुठार रस अर्श रोगाधिकार में बताया है, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ब्राह्मी वटी, ब्राह्मी वटी सभी प्रकार के मानसिक विकारों में बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ती है, इसलिए ब्राह्मी वटी का प्रयोग करते हैं। अष्टांग सार आयुर्वेद सार संग्रह में ब्राह्मी वटी का अच्छे से उल्लेख किया गया है। इसी तरह से बोलबद रस, बोलबद रस जो है वह सब प्रकार के रक्तस्राव विकारों में उपयोगी रहती है, जहां पर भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं, वहां पे बोलबद रस, रस तरंगिनी में इसका बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन किया गया है। या रस तंत्र सार में भी बोलबद रस के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। इसी तरह से चंद्रामृत रस, किसी को भी खांसी है, सर्दी जुकाम है, बुखार है, कफ की बीमारियां हैं, फीवर है, कोल्ड कफ है, तो चंद्रामृत रस रस तंत्र सार में बताया है। और मैं जो भी बता रहा हूँ ये सब मार्केट में अवेलेबल है, वो दवाइयों के बारे में मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। विस्तार से 7 बजे का लेक्चर जरूर देखिए, आप लोग को सबको काम आने वाला है। जो लोग फेसबुक से सुन रहे हैं वो लोग मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोग को
आयुष दर्पण के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, ताकि आप लोगों को और मजा आएगा। इसी तरह से चंद्रकला रस, यह भेषज रत्नावली में बताया है, रक्तस्राव आदि विकारों में और जलन में उपयोगी रहता है। जहाँ पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रहता है, बर्निंग सेंसेशन रहता है, वहां पे चंद्रकला रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से चंदनादिवटी, जहाँ पे यूरिन में जलन हो रही है, डायसूरिया है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, यूटीआई है, यूरिनरी इन्फेक्शन के हर बीमारी में चंदनादिवटी का, यह सिद्ध योग संग्रह का पाठ है। चंदनादिवटी मतलब जहां पर भी यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसमें चंदन आदि का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से छर्दी रिपुवटी, उल्टी और एसिड पेप्टिक अल्सर या डिओडिनल अल्सर में जहां उल्टी आती है, उल्टी की बीमारी होती है, वॉमिटिंग और एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर जीआरडी वगैरह होता है, वहां पे छर्दी रिपुवटी का प्रयोग करते हैं। यह भी रस तंत्र सार का योग है और यह मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरह से चंद्र प्रभावटी, चंद्र प्रभावटी भी रस तंत्र सार का योग है। ये यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं, डायबिटीज की बीमारियां हैं, मतलब मूत्र प्रणाली और प्रजनन प्रणाली संबंधित सभी विकारों में चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर है चित्रकादिवटी, यह भेषज रत्नावली में अग्निमांद रोगाधिकार में बताया है। चित्रकादिवटी को गैस और कब्जियत के प्रॉब्लम में हम लोग प्रयोग करते हैं। जहां भूख नहीं लग रही है, वहां पर हम लोग चित्रकादिवटी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से एकांग वीर रस, एकांग वीर रस पक्षाघात और वात व्याधि में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जितने भी रहते हैं उसमें रस तंत्र सार में जो एकांग वीर रस आया है उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर है गंधक रसायन, गंधक रसायन हर तरह के चर्म रोग, त्वचा विकारों में, कुष्ठ रोगों में, शुद्र कुष्ठ में गंधक रसायन, कंडू में, खुजली में, क्लेद में, जो भी त्वचा की स्किन की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें हम लोग गंधक रसायन का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गिलोय घनवटी, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना है, इम्यूनिटी को एनहांस करना है, या पित्त ज्वर है या पित्त की बीमारियां हैं, उसमें हम लोग गिलोय घनवटी का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गर्भपाल रस, गर्भपाल रस भेषज रत्नावली में बताया है। जहां पे ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर गर्भस्राव, गर्भपात होने की संभावना होती है, या फिर फीवर होता है गर्भावस्था के समय में, गर्भिणी ज्वर होता है, उसमें गर्भपाल रस भेषज रत्नावली का पाठ है, स्त्री रोगाधिकार में, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर गर्भ चिंतामणि रस, गर्भ चिंतामणि रस प्रसव पूर्व देखभाल में उपयोगी रहता है। प्री नेटल केयर, मतलब पहले दिया जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले गर्भ चिंतामणि रस दिया जाता है। यह भेषज रत्नावली का पार्ट है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है और कंसीव होने में बहुत ज्यादा जल्दी सहायता मिलती है, गर्भ चिंतामणि रस। इसी तरह से गोमूत्र हरितकी टैबलेट, जो गोमूत्र और हरितकी से बनता है, हरितकी में गोमूत्र की भावना देके सुखाया जाता है। यह बृहद भारत भेषज रत्नाकर नाम के पुस्तक में है। और यह कॉन्स्टिपेशन और स्किन डिजीज में और पांडु रोग में, कफज पांडु रोग में इसका उल्लेख किया गया है। कब्ज और त्वचा रोगों में गोमूत्र हरितिका का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर है हृदयार्णव रस, हृदयार्णव रस हृदय रोगों में उपयोगी रहता है, हार्ट डिजीज में, भेषज रत्नावली में है, जो हृदय के मसल्स को ताकत देता है। जहाँ पे मरमर है, फिर ये रिगर्जिटेशन है, या फिर फिब्रिलेशन है, और बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे हृदय को ताकत देने की जरूरत होती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, तो वहां पे इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर कफ कुटार रस, जहाँ खांसी और बुखार है, कफज, कास है, श्वास है, उसमें कफ कुठार रस, रस तंत्र सार में कफ कुठार रस के बारे में बताया गया है। इसके बाद में है मौक्तिक युक्त कामदूधा रस, ये एसिडिटी, हार्टबर्न, स्टमक में अल्सर है, उसमें कामदूधा रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जिसको अम्ल पित्त की तकलीफ है, बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी है, उसको अपने रेंटेक और ओमेप्रेजोल एंटासिड से ये ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये आम का भी पचन कर देती है और अग्नि को संदुक्षित करती है। इसी तरह से कन्या लुहादीवटी, यह हर तरह के मासिक धर्म के विकार जो रहते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जितने भी रहते हैं, इरेगुलर मेंसेस, डिसमेनोरिया, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया, अमेनोरिया, हर तरह के मेंसेस के डिसऑर्डर, स्कैंटी मेंसेस, वाइट डिस्चार्ज और इरेगुलर मेंसेस, उन सब में कन्या लुहादीवटी का प्रयोग करते हैं। यह रस तंत्र सार का योग है, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से खदीरादिवटी, यह मुंह में छाले आना,
या स्वर भेद जो होता है, मतलब माउथ अल्सर, कफ, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, उसमें आयुर्वेद सार संग्रह में खदिराती वटी के बारे में बताया है, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर है कृमि कुठार रस। कृमि कुठार रस कृमि और जूं के संक्रमण और कृमि रोग में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है, कृमियों को मार देता है। तो यह आयुर्वेद सार संग्रह का पार्ट है, इसका प्रयोग करने से कृमि रोगों में बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर है कुटज घनवटी। जहाँ पे अतिसार है और प्रवाहिका है, वहां पे कुटज घनवटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं और भी दवाइयों के बारे में बताऊंगा, अभी आज के लिए इतना ही। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, नहीं तो सब स्किप हो जाए, दिमाग से उड़ जाएगा। और भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग कोई केस के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए। डॉक्टर हरिहर सर, डॉक्टर अभय सोनावने सर, डॉक्टर शैलजा मैम, कोई केस बताना चाहते हैं? वैद्य शशि तिवारी मैडम, वैद्य अजय जी, डॉक्टर हनुमंत राय जी, डॉक्टर नेहा मैम, डॉक्टर जागीर सिंह जी, डॉक्टर वीना मैम, तनिका मैम, कोई केस बताइए। गंगवार सर, महाजन सर। मैंने एक पोस्ट डाला, एक पेशेंट का रिव्यू आया है। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर ही है, लेकिन उनको बहुत 20 साल से साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया का प्रॉब्लम था, और व्याकुलता बहुत ज्यादा हो रही थी। और उन्होंने बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयां ली, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर है। उनको कंट्रोल नहीं हो रहा था, मन पे कंट्रोल नहीं हो रहा था, गुस्सा बहुत आ रहा था, और वो किसी अलग दुनिया में जाते थे, और साइकेट्रिक मेडिसिन लेके वो ठीक रहते थे। तो मैंने उनको पित्त उन्माद देखा, क्योंकि क्रोध जैसे संप्राप्ति थी, पित्त के सारे सिम्टम दिख रहे थे। तो मैंने उनको जीवनीय घृत का खाने के लिए दिया, और महाकल्याण घृत दिया। और मैंने उनको नस्य दिया, किसका, तो सुबह ब्राह्मी तेल का, शाम को वचा तेल का, 2-2 बॉटल, मतलब 30-30 ml वो डाल रहे हैं। फिर आम पाचक वटी, मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मी वटी, स्मृति सागर रस, ताप्यादि लौ। ताप्यादि लौ जो है उन्माद अपस्मार में बहुत अच्छी दवाई है, क्योंकि रक्त का प्रसाधन करती है, मन पे भी काम करती है। तो ताप्यादि लौ दिया मैंने। और एक हमारे सर का फॉर्मूला है गदोद्वेग का फॉर्मूला, वो सब मैंने दिया। तो उनको 40% फायदा हो गया, उन्होंने मुझे आज खुद ही बताया। आप देखिए, लेकिन नस से देने से उनको नाक में ऐसा लगता है गीला गीला है। ये उन्होंने भेजा, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है ग्रुप में। तो मानसिक रोगों में एलोपैथी की दवाइयों से ज्यादा अच्छी दवाइयां हमारे पास हैं, आयुर्वेद की। जीवनी गण में जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकुली, शिरकाकुली, मुदपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, अष्टी, मधु, ये है। तो ये पित्त उन्माद की खास दवाई है, इसका प्रयोग आप लोग करिए। जीवनी गण से सिद्ध किया हुआ घृत मैंने उनको खाने के लिए दिया जी। और मैंने उनको कहा है मिनिमम 4 महीने, मैक्सिमम 1.5 साल लेंगे तो परमानेंट ठीक हो जाएंगे, एलोपैथी की दवाइयां बंद हो जाएंगी, और आप स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरह से। तो पेशेंट वैसा कर भी रहे हैं, फायदा भी हो रहा है। बाकी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। प्रीति मैम कोई केस बताना चाहते हैं बताइए। डॉक्टर वीना मैम। हाँ सर प्रीति प्रणाम सर। मैम। हाँ प्रणाम। आपने वो नहीं बच्ची को क्या दिया मैम, जिसको सर किस मेंसेस का प्रॉब्लम है? सर अभी तो उसको वही कन्या लोहादी पट्टी दी, अभी तो नहीं आया मैम से। अभी भी नहीं आया? हाँ नहीं सर, 3 को 3rd को आए थे, अभी नहीं आए हैं। तो अब मैंने उससे बोला था कि 6 तक तो वेट करते हैं, 6 के बाद नहीं तो फिर उसे रजो प्रवर्तनी पट्टी दूंगी। आज 6 तारीख है ना? हाँ सर, तो अब कल आएगी वो ना। अच्छा, तो क्या पता नॉर्मली आ जाए तो फिर अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इसीलिए वेट कर रही थी सर, 3-4 दिन की, मे बी शायद नॉर्मल आ जाए। जी। वो का क्वाद तो उसको बोल दिया। सर मैंने उस पेशेंट की पिक भेजी थी जो केरोसिन ऑयल इस्तेमाल करती थी। किसको भेजी थी, कहाँ पे भेजी थी? सर ग्रुप में भेजी है। अभी भेजी है क्या? सर नहीं शाम को। मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मैं अभी देखता हूँ। अच्छा वो केरोसिन वाली। तो हाँ सर क्या। उसमें ना मुल्तानी मिट्टी जो है, मुल्तानी मिट्टी, और वर्णगन के जो द्रव्य हैं, जैसे हल्दी, दारू हल्दी, फिर मंजिष्ठा, सारिवा, फिर विदारी, यष्टि मधु, जो वर्णगन के द्रव्य हैं, उसको आप घी में मिक्स करके उनको लगाने को बोलिए। जब सर हम मैंने हल्दी इससे लगाते पहले हैं। उसको, उसका पहले सर बहुत ही डार्क था, तो मैंने उससे गंधक चूर्ण जो होता है उस गंधक के साथ, मतलब गंधक रसायन के साथ करंज ऑयल मिक्स करके बोला था लगाने के लिए, तो उससे उसका लाइट तो हुआ बट पूरा नहीं गया, पहले बहुत डार्क था सर ये। जाएगा जाएगा, टाइम लगेगा, जाएगा। तो सर सर ये मतलब पाउडर मिक्स करके मैं उसे दे दूं और बोलूं कि घी के घी के साथ साथ अप्लाई मिक्स करें या करके लगा तुरंत? के रखें, वो 1-1 2-2 घंटा, और इसी काढ़े का वर्णगन में जो जो मिलता है, हल्दी, दारू हल्दी, उसका काढ़ा सुबह शाम पिए, तो कलर पूरा अच्छा हो जाएगा। ठीक है
सर। और और सर हेतु वैसे सेवन तो बंद उसका कराइए। कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो तब शायद ज्यादा लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम स्किन के जैसा नहीं हो पाया अभी। कोई बात नहीं, हो जाएगा, आप विश्वास रखिए, हो जाएगा। लेकिन सर हमें सर क्या मेरे बस है। इसे और लड़की छीन। थी छोटी, उसको भी ऐसे हुआ था, मैंने उसको बॉइल्स हुआ था, इसका सिर्फ कलर चेंज। हाँ, तो आपने क्या दिया था सर? मैं रस पाचक दिया था, रक्त पाचक दिया था, आरोग्यवर्धनी दिया था फर्स्ट मंथ में। बाद जी। में सर का जो पहला फॉर्मूला है मातीचा का, वो हाँ। दिया था। और ये कृमि कुटार दिया था जी। उसके साथ, और उतना चालू किया था। बाद में आपने बोले थे प्रवाह पिष्टी आपका दुग्ध युक्त वो होना चाहिए, तो मैं बनवा के लिया था खुद। तो फिर वो चालू किए उसको, अभी वर्णगण और ये चालू किए हैं मैंने, डायरेक्ट काढ़ा ही चालू किए है, हाफ टी स्पून हाफ बॉइल पानी में करके उसको। और कुष्ठगण भी किया है, और लोकल एप्लीकेशन के लिए सिंपल घी लगाया था मैंने। और इनटेक के लिए भी घी चालू किया था, उसका कलर तो पूरा चेंज हो गया है। अभी थर्ड फोर्थ टाइम मैं मेडिसिन लेके गई, टोटल कलर चेंज हो गया उसका भी। मतलब कितना परसेंट फायदा हुआ है? सर 100%। 4 बरस से पेशेंट घूम रहा था वो। अच्छा। बहुत कोविड के बढ़िया। पहले 2018 से वो नासिक के बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट हो गए, आयुर्वेदाचार्य हो गए। अपन ने टेकिंग मैंने किया था, तो वो पेंसिल खाती थी वो उतना ही हाँ, उसका फंक्शन था, तो उसमें उसका था वो ठीक हो गई अभी 100% ठीक। बहुत बढ़िया सर। तो इसको भी वैसा ही करे, रसपाचक रक्तपाचक शुरू में चलाइए तो ये। और विरेचन के लिए आपको त्रियुत लेम भी दिया था कंटिन्यू उसको, हाँ। अभी भी चालू है। हाँ मैम, आप ऐसे ही करिए, क्योंकि हमें रस धातुगत आम है उसका पचन करना है। और मातीचा फॉर्मूला है वो मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ, आम पाचक वटी भी 2-2 गोली शुरू में दिया था मैंने, जी। 2 महीना, बाद में बंद कर दिया। हाँ, तो आप ऐसे ही करिए मैम। ठीक है सर। मातीचा फॉर्मूला करके एक दवाई आ रहा है, मैं आपके स्क्रीन पे ला रहा हूँ। तो हाँ, ये। वो जो फर्स्ट फार्मूला है ना, वो दिया था घी के साथ रोज रात के वक्त से। हाँ। सर ये मातृका फॉर्मूला जो ये मतलब इनटेक करना है कि एप्लीकेशन करना है? हाँ, इनटेक नहीं करना है। नहीं, इनटेक है मैडम, इनटेक है सर। धूप ठीक है में बच्चे लेते नहीं है, तो घी में उसका गोली बनाइए और गर्म पानी के साथ दे दो रात को। ठीक है सर। ये देखिए, हमारे सर का फॉर्मूला बुक आप सबके पास होगा ही। हम लोग पीडीएफ शेयर करते ही हैं सर के परमिशन से। ठीक है। तो वाग्भट चिकित्सा स्थान 16वां चैप्टर जो है, उसमें पांडु चिकित्सा बताया, 36 से 38 नंबर का जो श्लोक है। इसमें देखिए, त्रिकटु है, बिल्व है, रजनी मतलब हल्दी, दारू हल्दी, त्रिफला, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, मुस्ता पाटा, विडंग, मेष श्रृंगी, जिसको हम गुड़मार बोलते हैं, देवदार, भारंगी और लौह। लौह भस्म रात में घी और गर्म पानी के साथ देना है। दूसरा है, ये सब देना जरूरी है। नाकेशर, यष्टि मधु, पिपली, दूध और दुर्वा सिद्ध घृत सुबह देना है। ये घृत सिद्ध करिए, और नहीं तो घी के साथ दीजिए ये सब। फिर विड़ंग, चित्रक, नीमपत्र, पाठा या मुरवा, भावना देवा, मिट्टी, मिट्टी लेके आइए। और ये अगर मिट्टी खाने का आदत है तो, अगर मिट्टी खाने का आदत नहीं है तो ये हटा के विड़ंग, चित्रक, नीमपत्र और पाठा ये दीजिए। तो ये कलर पूरा अच्छे से ठीक कर देगा। मिट्टी के तेल का जो साइड इफेक्ट हुआ है ना, कैरोसिन का, सब निकल जाएगा। ये अगत द्रव्य है सारे। ठीक है। जी सर। प्रयोग करिए मैम। ये फॉर्मूला बुक आपके पास होगा ही, ये चीज। हाँ तो फॉर्मूला बुक कर सर। ये जो नागकेशर ज्येष्ठ मधु सर क्या होगा? मूलेठी कौन सा? सर, ज्येष्ठ मधु। ज्येष्ठ मधु मतलब यष्टि मधु, मुलेठी। ज्येष्ठ मधु। और सर जैसे दूध और दूर्वा, तो सर दूर्वा का स्वरस चाहिए हाँ होगा। हाँ, दुर्वा का स्वरस निकाल के घृत सिद्ध करना है, या दुर्वा खाने को देना है रोज। दूब के घास हमेशा होंगे आपके उधर। हमारे यहाँ तो गणेश जी को चढ़ाते हैं, तो जैसे धनिया बेचते हैं वैसे दुर्वा का गड्डी सर वो बेचते हैं। पेशेंट दिल्ली की है। हाँ, तो दुर्वा लेना होगा ना, उनको बोलिए कि हाँ ये तो जो। उसको बोल सर दूंगी। पहला फार्मूला जो है ना, 3 किलो वाला, मैंने वो दिया था। अच्छा, फर्स्ट वाला। बहुत फर्स्ट बढ़िया। वाला दिया था, और उसका मैजिक रिजल्ट 10 दिन में हुआ था। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। ठीक है सर। सर मैं स्टार्ट करती हूँ फिर बताती हूँ। ठीक है, आप ये करिए, और ये बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं कि
थूक लगा के पेपर को पलटते हैं, नोटबुक या फाइल, या लाइब्रेरियन जो लोग होते हैं, तो उनको भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो उनको भी ये मातीचा फॉर्मूला, मिट्टी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जा रही है। न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते थूक लगा के फिर आगे पलटते हैं, उनको भी मिट्टी जा रही है अनकॉन्शियसली। तो उनको ये मातीचा फॉर्मूला देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसा जो नहीं कि मिट्टी खाने वाली गर्भिणी हो, बच्चे हो, वही हो, कहीं ना कहीं मिट्टी जा रहा है बॉडी में। किस रूप में जा रहा है वो हमें देखना पड़ता है। जी सर। ठीक है, आप ये करिए, कैरोसिन का भी साइड इफेक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी, हाँ। ठीक है सर, मैं देती हूँ सर, बताती हाँ, ये फॉर्मूला बुक सब लोग रखिए, ये बहुत काम आने वाली चीज है। ये सर के परमिशन से मैं सभी लोग को देता हूँ, सर ने खुद कहा है देने के लिए। ठीक है। बाकी हूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ, जिसके पास नहीं है वो ग्रुप में शेयर कर दीजिए तो मिल जाएगा। अच्छा, बाकी किसी को कुछ बोलना है? रोहतास सिंह जी कुछ बोलना है आपको, बोलिए। तनिका मैम कुछ बोलिए, बोलिए। अभय सर आपको सर कैसा लग रहा प्रणाम। है? आपने टेस्ट कराया है सर? मैं कल टेस्ट किया था ना, वो बताया ना, क्रिएटिन 2.1 था। वो और बाकी हार्ट का कराया क्या, एंजियोग्राफी या कुछ? वो अभी क्रिएटिन बढ़ा है तो डाई डालेंगे तो फिर वो बढ़ जाएगा, इसीलिए नहीं करवाया अभी। बाकी आपको ओवरऑल कैसा लग रहा है सर? ओवरऑल अच्छा है सर। मेरा मेरा शुगर का मैं 2 टैबलेट 2 टाइम्स का बंद कर दिया। सर सिर्फ आप ये, मॉर्निंग में जेमर 1 ले रहा हूँ, तो भी शुगर सुबह का 91 आया रहा, और जेमर 1 लेने के बाद 121 आ रहा है। अच्छा, सुबह का एक ही टैबलेट चालू है, अभी 3 टाइम लेता था, अभी 1 टाइम ले रहा हूँ। अच्छा। मैं खुद ही बंद कर दिया, कंसल्टेंट के पास जाने के लिए उसको टाइम नहीं मिल रहा है। मैं 3 दिन से नंबर लगा रहा हूँ तो उसको टाइम नहीं है। फिर मैं बोला चलो खुद ही बंद करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आज बढ़िया। भी सुबह चेक किया तो भी मेरा 79 था शुगर। अच्छा, HbA1 से भी चेक करा लीजिएगा 3 महीने, 3 3 महीने पे। चलेगा? और सर इको से पता चलता है ब्लॉकेज वगैरह का कुछ? नहीं सर, वो सिर्फ कार्डियक फंक्शनिंग समझे, वो कितना अच्छा, परसेंटेज है। अच्छा। मतलब आप पहले से ठीक है ना सर? हाँ, पहले मेरे को चलने पे ऐसा कुछ 2 किलो के ऊपर उठा के चलने पे तकलीफ होता था, वो नहीं होता है अभी। हाँ सर, बहुत अच्छा। और वो स्टेप्स भी 20-25 चलने के बाद थकान आती थी, वो भी नहीं होती है अभी। जी सर। अच्छा है ना सर, आप ठीक हो जाइए। आपको बहुत सारे पेशेंट ठीक करने हैं अभी तो। आप हमारे लिए हम्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं, मतलब, लेकिन हमें, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप। ठीक है सर, थैंक यू। अभी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सर सकते हैं कोई केस के बारे में? सर मैं बोलना चाहता ठीक है, आप बोलना चाहते हैं बोलिए, आपको मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। हाँ सर, हूँ। बोलिए सर। सर एक है ना पेशेंट है, इसके ब्रेन में थोड़ा सर फंसे जमे। जोर से बोलिए सर, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। ब्रेन में है ना फंसे जमे पेशेंट। हाँ। पैरालाइज हुआ था तो पैरालाइज तो ठीक हो गया। अभी वो बैठे बैठे बातें करता है, ब्रेन में फंसे जमे। हाँ, तो फंसे के लिए क्या ट्रीटमेंट? तो आप पूरा केस डिटेल में बताइए ना। तनिका मैम या शशि मैम, आप इनसे थोड़ा पूछिए, ये कुछ बताना चाहते हैं। शशि मैम केस टेकिंग करेंगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, आप ये हाँ कुछ जी सर। बताना चाहते हैं, केस टेकिंग करिए। हाँ। हाँ, वो बच्चे की केस बात कर रहे हो ना, जो आपने वीडियो डाला था ना सर। हाँ उसकी वो दूसरा है, पहले बच्चे वाला बता दो कोई बात। चलिए आप बताइए क्या केस है सर। तो केस ये है ये कि उनको जो है ना बचपन से ही एक बार ऐसे करते थे बस, वो लड़की हम्म। ऐसे। उसके बाद में वो बढ़ता गया, फिर ये जो ना एपिलेप्सी के रूप में थोड़ा चले गए। लाउडली बोलिए ना। एपिलेप्सी बन गया, एपिलेप्सी आप उसको। आप सर ये देखो, अदरवाइज नहीं लेना। ये जो एलोपैथी का आप बता दोगे ना एपिलेप्सी, तो उससे नहीं काम चलेगा। एक्चुअल में पेशेंट को क्या साइन सिम्टम हो रहा है, भूख प्यास नींद वगैरह, ये सब सारी चीजें कैसी, ये सारी चीजें जब आप डिटेल कर पाएंगे ना, तभी आप आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कर पाएंगे। डिटेल में बता रहा हूँ। मॉडर्न तो भूख डायग्नोसिस प्यास पर आयुर्वेद नहीं काम कर भूख पाएगा, क्योंकि भूख प्यास काम नहीं इस वजह लगती से है। नहीं कर पाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे ना। तो आप पहले चलो, अच्छा मैं जो जो पूछती हूँ आप वो बताते जा। हाँ पेशेंट की एज बताओ। कितनी है अभी? 23 साल। 3 साल? नहीं 23। अच्छा, 23 ईयर। शी इज अ फीमेल ना? फीमेल। ठीक है, 23 ईयर की फीमेल बच्ची है। तो अभी पढ़ लिख रही है कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है?
मैम 9th तक पढ़ी है, और 9th के बाद में वो स्कूल में गिरने लग गई, तो उसका बंद कर दिया स्कूल जाना। मतलब लगभग 6-7 साल से बंद है स्कूल जाना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 9th तक बच्चा पढ़ा है, उसके बाद से उसको चक्कर उक्कर आने लगे, वो फिर स्कूल छोड़ दिया है ना? स्कूल छोड़ दिया। ठीक। भूख प्यास कैसा है बच्चे का? भूख वक्त नहीं लगती अभी, तो जो ना एचपी भी बहुत कम हो रहा है। भूख कम लगती है? हाँ, तो भूख जब कम लगती है तो खाती है खाना, कि खाना कई कई बार नहीं खा पीती है? नहीं भी खाती, तो कई बार तो जो ना होश भी नहीं रहता कई कई दिन तक, और लेटरिन के साथ भी निकल जाता है। अच्छा, लैट्रिन पेशाब बगैर मतलब जानकारी के हो जाता है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। अब तो तो ज्यादा जैसे मान लीजिए एपिलेप्सी वगैरह का, या मान लीजिए अटैक ही आता है, तो कभी कभी होता है, और जब नहीं रहता है तो उस टाइम तो पेशेंट नॉर्मल होता है। तो क्या और टाइम में वो नॉर्मल रहती है? नहीं, नॉर्मल तो अब है ही नहीं। अच्छा, जो नॉर्मल बार नहीं बार है। हो जाते हैं, बार बार फिट्स आते हैं। अच्छा, बार बार फिट्स आते हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन चली होंगी अच्छी खासी? एलोपैथिक काफी चलवाई, जो अच्छा। तो बढ़िया सर बड़े बड़े एक बड़े चीज, हॉस्पिटल। जो एलोपैथिक दवाएं चली, तो क्या उनका आपने देखा? क्योंकि एलोपैथिक दवाओं के भी बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, एपिलेप्सी की मेडिसिन के इटसेल्फ बहुत साइड इफेक्ट हाँ, हैं। बिल्कुल। जैसे फ्लड देते हैं और नींद वाली गोली देते हैं, तो नहीं देते, और क्या देते अच्छा। तो भूख प्यास कम लगती है, लैट्रिन बाथरूम अपने आप हो जाता है, बच्चे को पता नहीं चलता, तो कभी काल को अपने आप हो जाता है, कि जब भी होता है अपने आप हो जाता है? हैं। ये पहले तो कभी कभार होता था। हम्म। अब तो रूटीन में ऐसे ही पता नहीं चलता, ऐसे ही करती रहती है। तो वो चलती फिरती नहीं है, दिन भर बेड पर पड़ी रहती है बच्ची? हाँ, अब काफी दिन से नहीं चल रही, 2 महीने से। अच्छा। और किसी से बोलती बातें करती है, कि क्या करती है दिन भर? पहले जब थोड़ा ठीक थी ना, तब बातें हम्म। करती थी, ठीक हम्म। हंसती रहती थी वो। जो उन्माद रोगी है ना, सेम वैसे ही लक्ष्मी। तो क्या वीडियो कॉल में आप पेशेंट से बात करवा सकते हैं? वीडियो कॉल तो मैं नहीं हो पाई, वो गांव में है पेशेंट, यहाँ नहीं। नहीं, पेशेंट तो गांव बाल में तो है बहुत सर, नहीं आज की करते, डेट बोलते में तो नहीं। मोबाइल एक ऐसी चीज है जो हर जगह अवेलेबल होता है। क्योंकि कई बार ना पेशेंट का चेहरा देख करके भी बहुत सारी चीजें पता चलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख करके, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब जैसे शी इज अ फीमेल, तो ऑब्वियस सी बात है कि पीरियड वगैरह भी आते होंगे, पीरियड का क्या हाल चाल है, ये सारी चीजें कम से कम थोड़ा बहुत बच्चा या उसके आसपास कोई फीमेल रहेंगी, मदर उधर होंगी, वो उस तरीके से चीजें बता सकती हैं, है कि नहीं? तो मैं मैडम वो डिपार्टमेंट। 9th क्लास में थी तब उसको क्या हुआ था, वो क्यों हुआ, उस टाइम का भी हिस्ट्री चाहिए। हाँ उस सर। टाइम की तो प्रॉपर हिस्ट्री चाहिए, क्योंकि जो 9th क्लास में थी तो अराउंड अबाउट 14-15 ईयर्स की होगी वो हाँ उस जी, हाँ टाइम। जी सर। जी उस सर। टाइम उसको क्या हुआ था, क्या प्रेशर था, क्या क्या था, क्या उस टाइम क्या खाना पीना था, वो भी बहुत जरूरी पड़ेगा। डिपार्टमेंट का समय देंगे, मैं एक मिनट ट्राई करता हूँ। हाँ सर, आप ना देखो, आज की डेट में मोबाइल हर जगह अवेलेबल होता है। आप जूम की मीटिंग आईडी उनको शेयर कर दो, और जूम ऐप डाउनलोड कर लें। उसके बाद में अच्छा जी। आप कनेक्ट करोगे तो हो जाएगा। और जी। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीडियो कॉल में आप बात करो उनसे, तो उसमें कनेक्ट कर लो। ठीक है। नहीं, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही है, नहीं बोलती है। अच्छा सर, एक बात बताओ, आपकी आवाज जो है वो धीमी क्यों आती है? मोबाइल की जी। कुछ सेटिंग है, कि मोबाइल दूर रखते हो आप? नहीं, वो लगा रखा है ब्लूटूथ। नहीं तो ब्लूटूथ लगा करके जब सेशन वो करते हैं ना, जब आप बात कर रहे हैं तो ब्लूटूथ लगा कर नहीं बात करें, क्योंकि फिर वो स्पीकर से कनेक्टेड होगा ना। हाँ जी, निकाल देता हूँ। हाँ, उससे तो क्या क्या होता है ना कि बात जैसे आप कोई बात करते हो, अदरवाइज नहीं है ना, कम। वो बात फिर बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ पाती है, अगर आप खुलकर नहीं बोल पाते हैं तो। जी सर। हाँ जी सर। रोहतास सर। हाँ ना बोलिए अब। उसमें आया हुआ था, क्लिनिक से इधर ठीक वापस आ रहा था इधर ठीक रास्ते है। में। चलिए। हम्म। आप ना एक बार बच्चा आपका रिलेटिव ही है ना बच्ची? हाँ जी, हाँ जी। तो आप उसमें ना प्रॉपरली एक बार उसकी खुद की मतलब जैसे सर ने बहुत सही क्वेश्चन पूछा, कि जब वो मतलब 8th 9th में पढ़ती थी, उस टाइम उसके साथ क्या हुआ था,
ऐसा तो नहीं किसी चीज से डर गई थी या कुछ और तकलीफ हुई थी, क्योंकि एपिलेप्सी की ये डर बहुत सारी वजहें भी। हाँ। वो दोनों कम है, डरने वाले भी लक्षण थे उसमें और वो डराने वाले भी थे। मारने को भगती थी और हम्म। वो जो है ना, बहुत जोर जोर से चिल्लाती भी है, रोती भी है। नहीं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, जब मान लो सेवन्थ हाँ, एट्थ क्लास में थी, जब ये अटैक वटैक आए, उसके पहले का क्या सीन था उसका? हाँ जी सर। चक्कर खा के गिर जाती थी। किस उम्र से? लगभग लगभग होंगे 16 15 16 साल के लगभग। नहीं तो 15 16 साल तो नाइन्थ क्लास के ऊपर की बात हो गई ना। नाइन्थ क्लास में रहेगी तो कितनी, 13 14 साल की तो बच्ची रही अब होगी। 15 का होगा बस, यही बात है, 15 के लगभग की बात है बस। मैं वही थोड़ा पूछ लेट रही भी हूँ कि जब शुरू किया उसको था मुझे। चक्कर उक्कर आना शुरू हुए, चक्कर उक्कर आने के साल 2 साल पहले किससे क्या हालात थे बच्चे के? पहले तो बता रहे ना, एक बार थोड़ा सा ऐसे हाथ हिलते थे उसके, कंपन होती थी, बस इतना। धीरे धीरे बढ़ता किस बढ़ता उम्र, गया फिर। किस उम्र से हाथ हिलते थे? ये तो बचपन से ही था। बचपन से मैं कह सकती हूँ 2 3 साल की उम्र से। हाँ, 2 3 साल से। अच्छा। तो जब बच्चा पैदा हुआ था, जब छोटा था, मतलब हाथ हिलते थे, तब आप उसको, क्योंकि आप तो डॉक्टर हो, तो क्या आपको नहीं लगता था उसके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से अलग है नॉर्मल बच्चों से? हाँ, लगा था। अच्छा। तो उसमें क्या चीजें फर्क नजर आती थी? अब वो दवाई ववाई लेते थे उधर गांव में। नहीं, दवाई तो लेते थे। दवाई हाँ, क्या कह कर लेते थे कि हाथ ऐसे करती है उसकी दवा, कि क्या? क्योंकि गांव में तो ऐसा होता नहीं कि इपिलिप्सी के स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं सर। तो गांव में क्या दवा लेते रहेंगे, मतलब क्या बताते रहेंगे कि बच्चे को क्या तकलीफ है? अब अब वो वैसी दवाई देते थे, क्या देते थे मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा। मैडम इन तो एक प्रेगनेंसी भी बार ना, उसको कुछ भी इफेक्ट हुआ है, कुछ तो भी टैबलेट गलत खाई है माँ ने, और उसको कुछ तो भी क्यों हाइपरटेंशन की को वगैरह हिस्ट्री होनी चाहिए, उसमें उसको ब्लड ब्रेन पे इफेक्ट हुआ है, उसी के बाद ये हुआ है। इन प्रेगनेंसी भी हिस्ट्री लगेगी इसकी, जब बाय हाँ बर्थ हो रहे तो, हाँ, क्योंकि वही उसकी मैं माँ पूछ भी रही उसके थी। साथ होनी चाहिए। और उसके हम्म। प्रेगनेंसी में क्या फॉल्ट हुआ तो वो वहां से ढूंढना पड़ेगा, जैसा माँ अच्छा अच्छा। जैसे कि गलत खान पान करती तो अब स्किन डिसीज बच्चे का बाय बर्थ आता है, उस तरह हम्म। उसका भी बाय बर्थ कुछ तो भी फॉल्टी है, उसी की वजह से ये आ रहा है। और उस टाइम ज्यादा से ज्यादा स्टेरॉइड दिया गया होगा उसको, वहां से ही किसको? मोस्टली स्टेरॉइड दिया जाता है गाँव में, और नहीं उसकी नहीं, वजह से नहीं इंग्लिश सर मेडिसिन आप नहीं लिया। खुद डॉक्टर है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या दे रहे थे क्या नहीं दे रहे, आपके रिलेटिव है। आप सर ने भी कल बोला था प्रॉपर हिस्ट्री दीजिए इसीलिए। नहीं, ऐसा गांव में लेते थे, वो स्टेरॉइड अगर वगैरह कुछ नहीं देते थे, एलोपैथी मेडिसिन दिया ही नहीं उसको। एलोपैथी सर पे बहुत एलोपैथी मार्केट है। स्टेरॉइड में ही आता है ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं। एलोपैथी 99% गाँव में स्टेरॉइड और आईवी चलता है, सर 99%। सर सर एलोपैथी का उन्होंने लिया ही नहीं एलोपैथिक नहीं दवाई। दिया है, एलोपैथी उन्होंने एलोपैथिक नहीं दिया है, वो सिर्फ नहीं दिया आयुर्वेदिक है। मेडिसिन देते थे। उससे आघात भी लग सकता है उसके सिर में, जिस समय डिलीवरी हुई थी उस समय उसकी, उसका भी ये लक्षण हो सकते हैं सारे ही। हाँ फोर्सेप डिलीवरी भी हो सकती है, बाय हाँ, नहीं तो और फंडल फंडल प्रेशर दे के भी डिलीवरी गाँव में होती है, उसमें भी बचपन का है यूज तो उससे होना होती है। चाहिए, जहां तक डिलीवरी में दिक्कत हुई है इस बच्ची के, और वहीं से है इसका मुझे भी लगता शुरुआत। है डिलीवरी में दिक्कत हुई है। हाँ वो फिर ये होगा उसको क्या बोलते हैं उसको, वो सांस ये हो जाती है उसमें। सांस नली में पानी चला जाता है। हम्म। वो तो है ही, जैसे फंडल प्रेशर बहुत देते हैं, मान लीजिए वो उस जगह लग गया एक वो तरीके से, कह सकते डिस्निया हैं इंजरी जैसा हो हो गई, जाता है तो मैडम, इंजरी उसमें की वो वजह से भी फिर इसको तकलीफ हो जाती है। ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होती है इन डिलीवरी। वो जी बिल्कुल कैपुट बिल्कुल। बैठता है, कैपुट बैठता है, कैपुट बैठने के बाद ये सब तो किसी किसी बच्चों को बाय बर्थ आ जाता है, पर कुछ दिनों के बाद इसके सिम्टम 1 बरस 2 बरस के बाद दिखना शुरू हो जाता है। ये बच्चे डरते भी ज्यादा है और फेस भी नहीं कर पाते लोगों को, ये कैपुट नहीं, बैठता है उसको उस टाइम। डरने का तो उसको जो ना अडल्ट होने के बाद हुआ है। नहीं, वो जो ब्रेन को जो सर आप ऑक्सीजन की उस सप्लाई कम बच्चे को एक होती बार है। कॉल करके उसको उसका उसको लाओ आप, ये सही रहेगा। एक बार उसको देख के यहाँ, और उसका सारा निर्णय, उसकी माँ भी होगी वहां, उससे बात करने से सारी हिस्ट्री आ जाएगी। केवल आपके हम्म। बात करने से ना तो कोई बात आगे बढ़ रही है ना कुछ, अधूरा काम में सारा ही। उसकी माँ से बात कराओ आप, और उसको जी, उसको कॉल करो आप, उसी से बैठेगा सारा हिसाब। तो मंडे को करें?
हाँ कभी भी करो, लेकिन उनके बिना, उनकी माँ के बिना नहीं होगा। एक तो बच्ची को तो आप शक्ल दिखा दो केवल, और उसकी माँ को आप आगे लाओ। जी जी सर, क्योंकि उस हिसाब से ना ठीक एकदम है, थैंक यू सर। क्रिस्टल क्लियर बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं ना। अच्छा सर, एक एक और था। हाँ बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ बोलते रहिए, पाठक सर सुन रहे हो। कि ये जो ना ब्रेन में थक्के जमे हुए हैं। अच्छा सर, आप उसमें प्रॉपर केस टेकिंग करिए ना। हाँ, प्रॉपर केस ये है कि उनको जो है ना पैरालाइक अटैक हुआ था। हम्म। हाँ, तो वो तो बाकी सब ठीक है। 1 डेढ़ महीना हो गया। अभी जो ना केवल ब्रेन में थके हैं, उन्हीं से वो थोड़ी बैकी बैकी बातें करते हैं। बाकी सब ठीक है। पेशेंट की क्या उम्र है? 92 ईयर है। 92 ईयर है तो बहुत ज्यादा है। और सर उनकी अभी भूख प्यास नींद वगैरह कैसी है? हाँ, खाना वाना खा रहे हैं, भूख प्यास ठीक है। पेट वोट अच्छे से साफ हो रहा है? जी। अच्छा सर, उनका जैसे मतलब पेट नाइन्टी भी टू साफ हो ईयर्स रहा का है, है। पहले स्टार्टिंग में तो नहीं था। उसके हम्म। उसके बाद जो वो उनको दिया ना अरंड तेल वगैरह वगैरह जो भी दिया, तो उनसे जो ना पेट अब साफ होने लगा, अब तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, अब तो ठीक है। तो उसको जो ना चलिए। रस दिया था। हम्म। और एकांगी रस, महाभारत विध्वंस रस, हम्म। ये दिए थे उनको। अच्छा, तो इनसे अब पेट वोट सब साफ हो रहा है, अब कोई परेशानी नहीं है? जी, सॉरी। अब पेट वोट साफ हो रहा है, अब कोई वैसी खास परेशानी नहीं है ना? नहीं, दिमाग में थक्के जमे हुए हैं, ये परेशानी है मेन। नहीं, दिमाग में थके जमे वो तो सर बाहर से नहीं दिखाई देता। साइन सिम्टम में है कि उल्टा पुल्टा बोलते हैं ना। हाँ हाँ, बार बार रिपीट तो क्या करते रहते बातों को। मतलब क्या करूं मैं? बीपी वगैरह की भी तकलीफ वगैरह थी क्या उनको, या डायबिटिक पेशेंट थे? जी। ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत तो नहीं थी ना, सर बीपी उनको? ठीक है। अब ठीक है, पहले था। अच्छा हाँ, पहले था वही ना कि कुछ चीजें होती हैं, अधिकतर ब्लड प्रेशर के जी जो जी, पेशेंट्स हाँ होते हैं पहले बीपी उनके होता था। साथ इस तरह की होते हैं चीजें। ठीक है। और कोई उनको और कोई बड़ी बीमारी बीपी के अलावा? और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस यही है। अच्छा, तो ये ऐसा क्या हुआ था कि जब चेक करके पता चला कि खून का थक्का जमा हुआ है? नहीं, बुखार हुआ था। अच्छा, हाँ, उनको तो टेम्परेचर बुखार हुआ होने तो पर, उसमें। हाँ हाँ हाँ। तो उनको बीपी बुखार होने बीपी पर वैसे तो ज्यादा वही। रहता ही था पहले। हाँ। तो एक दिन सुबह सुबह जो है ना उनको अटैक आया, तो उनका बीपी 40 से भी नीचे आ गया था। अच्छा। सुबह सुबह ही। हम्म। तो उनको जो है ना मेरे पास ही इधर आए हम्म। हुए थे, तो डेक्सा वैक्सा लगाया मैंने सुबह। और हम्म। उनको रेस्पिरेटरी अटैक भी था, तो उनको दबाया, चेस्ट उनको हम्म। हो गया था, फिर हॉस्पिटल लेके गया था। हम्म। उन्होंने कुछ नहीं ठीक। किया। फिर मैं ले आया था, फिर आपका जो ना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही चलाया अपना। हम्म। नहीं, जैसे ये है कि देखिए, आपने कहा ना सर उनको बीपी का प्रॉब्लम था, तो बीपी की उनकी मेडिसिन वगैरह चल रही थी? जी। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन वगैरह भी चल रही थी, नहीं नहीं, कोई दवाएं चल मेडिसिन रही थी? नहीं, कोई किसी हम्म। किसी में कोई मेडिसिन नहीं लेते थे। अच्छा, कोई दवा नहीं लेते थे, बीपी की ऐसी नहीं, तकलीफ कोई है? नहीं लेते। अच्छा, बीपी के अलावा और कोई बीमारी उनको? कोई बीमारी नहीं। अच्छा, कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ ब्लड बढ़िया प्रेशर स्वस्थ की था, शिकायत। घूम फिर लेते थे अच्छी तरह से। हाँ, ब्लड प्रेशर की शिकायत कितने दिनों से थी उनको? अ, ये तो काफी समस्या थी, लेकिन वो दवाई दुई कुछ नहीं लेते थे। ठीक है। तो जैसे उसमें मान लो नहीं दवा वाले रहे थे, तो फिर क्या प्राणायाम योगा वगैरह ये सब सारी चीजें करते थे? आवाज कम आ रही मैम। प्राणायाम योग वगैरह करते थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं करते। अच्छा, कुछ नहीं करते थे। तो अचानक उनको अटैक आया था, तो उसके अटैक के बाद कुछ टेस्ट वगैरह हुए होंगे, तो जिसमें ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि उनके ब्रेन में टेस्ट थक्का जमा हुआ है ना? टेस्ट हाँ, टेस्ट हुआ था, सीटी करवाया हाँ था। टेस्ट। हाँ, तो टेस्ट के पहले तो ऐसे पता चलता ही नहीं है बाहर और से। पहले भी तो उनकी हिस्ट्री है कि पहले भी अटैक आया था, पैरालाइस, बचपन में। अच्छा, बचपन में पैरालिसिस का हाँ अटैक आया था, तो हाँ। फिर रिकवर हो गए थे? हाँ, रिकवर हो गया था बिल्कुल अच्छे से। ओके। तो बचपन में पैरालिसिस का अटैक आया था, कितनी उम्र रही होगी उस वक्त उनकी? जब अटैक आया था उस वक्त उनकी उम्र कितनी रही होगी, जब पैरालिसिस का अटैक आया था?
अब वो तो कह रहे बचपन में छोटा था, 10 साल के लगभग होगा, 8-10 साल का अच्छा, ऐसे। कोई बात नहीं। तो मतलब अभी तो सर वो 92 ईयर के एज के है ना? हाँ, 92 है। तो एरिया तो जब सिटी हुआ तो वहां से तो पता चल ही गया होगा पर्टिकुलर कहाँ पर जमा हाँ बिल्कुल। है ना? तो अभी तो बिल्कुल। सर एक तो दीपन पाचन और लोमन तो दीजिए ही दीजिए, और साथ में मेद दवाएं कुछ दीजिए, और इसमें सर बैम्बू शूट का लेप वगैरह इस तरह की चीजें बताते हैं पाठक सर। अ, जरा इस पे PDF में भेज देना क्या होता है। नहीं, ऐसे नहीं, हाँ पहले मैं केस टेकिंग करके केस समझ के ही बोलना चाहूंगा। जी सर। जी सर। जी, ठीक है। आपका ठीक सर, है। आप पेशेंट को लाइए, अच्छे से बात करके फिर अच्छे से ट्रीटमेंट पे प्लानिंग करेंगे। ठीक है सर, मंडे को लाता हूँ। हाँ सर, आप आए, बाहर आई, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे सर प्लेटफॉर्म पे बहुत, रोज आए, चाहिए सर। सर आइए। आप बहुत ग्रेट। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, किसी को कोई केस के बारे में डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। हाँ, शैलजा मैम, आप बोलिए। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ। सर वो मैंने जो पहले पेशेंट है यूट्राइन पॉलिप का, उसी के हम्म। बारे में बात करनी थी। तो वो हाँ। उसकी, जैसे आपको पता ही है, मैंने पहले भी बात की थी संभाषा में कि उसका क्रव्याद्रस मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन हाँ, वो अब 2 वीक्स उन्होंने क्रव्याद्रस लिया, तो अब जो है उनका मतलब मेरे को लग रहा है वो बीपी उनका बढ़ गया है उससे, किससे? और थोड़ी कृपया बर्निंग। से? हाँ जी। तो बंद कर और दीजिए। हाँ जी, वो मैंने बंद कर दिया है। और उसके अलावा मांसपाचक, मेदोपाचक, कांचनार गुग्गल, त्रिफला, अश्कुठारस वगैरह चल रहा है। तो इसके अलावा हम्म। और मैं अब क्या उनका स्टार्ट करूँ, क्या करना चाहिए? आप शशि मैम से पूछिए। वीना मैम, आप थोड़ा हेल्प करिए इनको। वीना मैम, हाँ सर। हाँ जी। आप थोड़ा मैंने हेल्प केस करिए। नहीं सुना शशि सर। मैम। मैं से है वो पेशेंट है, फीमेल पेशेंट, उनकी यूट्रस में पॉलिप आया है। और उसको मैंने मेडिसिन जो स्टार्ट की थी वो उसमें मांसपाचक, मेदोपाचक, कांचनार गुग्गल, अश्कुठारस, ये मैंने स्टार्ट किया था, जिससे उनको जो यूट्राइन पॉलिप था वो साइज जैसे उनका 22 × 19.8 था, वो इससे कम होके 20 × 9 mm हो गया है। तो अब आगे का मैं फर्दर मतलब थोड़ा सा चाहती हूँ, मेरे को हेल्प थोड़ा आप कीजिए कि कैसे करना चाहिए। क्रव्याद्रा स्टार्ट किया था अभी 15 डेज पहले, 15 डेज तक ठीक था। उसके बाद वो बीपी वगैरह शूट अप कर रहा है और थोड़ी बर्निंग वगैरह हो रही है सर, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया है। तो उसको आगे और मेरे को क्या, कैसे क्या प्लान करना चाहिए? मैम मांसपाचक मेदोपाचक से बीपी तो शूट अप नहीं होता है, पहली बात है। नहीं नहीं, दूस क्रव्याद्रस से हुआ है ना, क्रव्याद्रस जब किया ना हाँ एडमिट। हाँ, कृपयाद रस हाँ थोड़ी सी उष्णता क्रिएट किया हाँ होगा। जी, शिक्षक आप वगैरह। दीपन पाचन अनुलोमन के लेवल पर काम करिए, और पहले उनकी और डिटेल हिस्ट्री लीजिए कि उनकी भूख प्यास कैसी है, उनकी नींद कैसी है, क्योंकि कई बार स्ट्रेस की वजह से भी बीपी बहुत सूट करता है। नींद अगर डिस्टर्ब होगी, अगर पेट नहीं साफ हो रहा होगा, तो उसकी वजह नहीं से भी मैम, बीपी सूट करेगा। हाँ, वो सब पहले मतलब कि मैंने पहले केस डिस्कस भी किया था यहाँ पे, वो सब अब नॉर्मल है, मतलब भूख वगैरह भी नॉर्मल है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है। हम्म। वो सब कुछ नॉर्मल है। दीपन पाचन और नॉर्मल पहले किया था, उसके बाद अब मांस पाचक, मेदोपाचक और कांचनार वगैरह चली है। हाँ नहीं तो मैम, जैसे अभी भी ना मांसपाचक मेदोपाचक कंचनर दे रहे हैं ना, उसके बावजूद भी ध्यान दीजिए कि क्या उनका अनुलोमन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ जी, क्योंकि हो कई रहा है सारे मैम। पेशेंट्स क्रूर कोष्ठी होते हैं तो उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है। नहीं नहीं क्योंकि मैम, बीपी सुबह सूट। उठते फ्रेश हो अच्छा। जाते हैं। अच्छा। तो बीपी हाँ जी। क्योंकि क्यों सूट कर रहा है उसकी वजह पता होनी चाहिए। वो प्रव्याद रस बीपी इतनी पहले ज्यादा भी उनको, गर्मी। हाँ। नहीं नहीं, पहले भी था लेकिन मेडिसिन वगैरह चली थी, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया था जैसे। पर तो मैडम, अभी तो यूरेचल कंटिन्यू रखना चाहिए थोड़े दिन, 3 महीना तो भी कम से कम थोड़ा माइल्ड यूरेचल सर देते वैसा रखना चाहिए। और हम्म। आम बदल भी चलाना चाहिए 3 महीना तो भी कम से कम। क्या चलाना त्रिवृत चाहिए तले सर? हम त्रिवृत तले हम दे दीजिए रोज रोज। त्रिवतलेम और आम पाचक वटी भी चलने हाँ दो, बच्चों क्योंकि को आम का हाँ। पाचन अभी तक मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ है। आप जीवा देखिए तो भी आपको पता चल जाए। कम से कम 15 दिन 20 दिन में थोड़ी आम पाचन होगा इतना वर्षों का। सर 2 महीने से ज्यादा हो गया उनको आम पाचक दिया था। रस कितने पाचक भी क्रम? चला हुआ है, रस पाचक, आम पाचक ये पहले चलाया था मैंने।
कोई बात नहीं मैम, नहीं पण आप मैं आप लोग दोबारा अध्यक्ष, लेक्चर। हाँ जी। आप लोग प्लीज बोलो पहले, फिर मैं लास्ट में बोलूंगी। ठीक है बोलिए बोलिए बोलो। मैडम। हाँ तो ऐसा है ना मैम, बीपी के लिए तो आप देखो कुछ कुछ चीजें आपके पास कॉमन सी हैं जो विदाउट मेडिसिन की हैं। जैसे प्राणायाम में चंद्रभेदी प्राणायाम कराइए, शीतली शीतकारी है, तल हृदय मर्म का स्टिमुलेशन है, और वायु मुद्रा हृदय मुद्राएं हैं, सब सारी चीजें कराना है। और पेट जरूर साफ होना चाहिए, हॉट बुट बात करा सकते हो आप, उससे भी बीपी बहुत रेगुलराइज रहता है। नींद का उनके बहुत ख्याल रखिए, क्या वो रात में कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, और कैसी नींद है, क्योंकि स्ट्रेस की एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से बीपी बहुत फ्लैक्चुएट होता है। और ये सारी चीजों को डाइट में वो क्या क्या खा रहे हैं। कई बार पेशेंट्स बहुत उष्ण बीरे चीजें, बहुत चीजें खा रहा होता है, जैसे मिर्ची उर्ची खा रहा होता है अच्छे से, उन सारी चीजों पर भी मैम देखना पड़ेगा। पहली बात है। दूसरी बात, अगर ये सारी चीजें ठीक हैं और उसके बावजूद बीपी फ्लक्चुएट हो रहे हैं या बीपी की प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स कि अंदर कोई काफी बड़ी प्रॉब्लम है। तो हो सकता है आप वहां पर यूएसजी वगैरह और भी कराइए। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेल्विक रीजन का कराया, हमने एब्डोमेन लेवल पर भी देखा कि कहाँ क्या तकलीफ है। और एक आध बार नब्ज वगैरह देख लीजिए, उससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि नब्ज कहाँ जा रही है। या खाली पेट आप बुला लीजिए, उनका पेट एक बार चेक कर लीजिए। यूरिन वगैरह का क्या हाल चाल है, प्रॉपर हिस्ट्री लीजिए कि यूरिन कितनी बार जाते हैं, कैसा फ्लो है। क्योंकि इस तरह के भी होता है। कई बार बहुत पुरानी मेडिसिन जो खाए होते हैं उसके भी कई बार साइड इफेक्ट में आता है मैम। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कृपयाद रस को काउंट करेंगे, हम इन चीजों को भी काउंट करेंगे। और आयुर्वेद का तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर विरेचन अच्छे से होता रह रहा है और अच्छे से नींद आ रही है, आप मिध दवाएं कुछ दे दीजिए जिससे और बढ़िया नींद वगैरह आए उनको, तो दिमाग शांत रहे, तो उससे भी बीपी काफी हद तक ठीक हो जाएगा। अदरवाइज एच टी कॉट वगैरह आता है आयुर्वेदशाला को टक्कल वालों का, उसके भी बढ़िया रिजल्ट है। सुसेकर वगैरह, सोन सुसेकर वगैरह के भी अच्छे मैम रिजल्ट है। उनका बीपी तो कंट्रोल हो गया है। बीपी का हम्म। मेनली मेरे को उनका यूटरन पॉलिप जो है ना, हम्म। उसके बारे में कंसर्न था। बीपी कहेगा तो कि तेल की मात्रा बस्ती दे दो, और यदि दिक्कत हो तो उसमें उत्तर बस्ती भी दे सकते हैं अपन। उत्तर बस्ती में पिचू रखवा दो आप, और मात्रा बस्ती दे दो आप सहस्त्रादि तेल की। सेचर अभी आराम मिल देखती जाएगा हूँ। उससे। हाँ, और सचर कितने पेन किलर के भी तरह काम करता है, लेखन का भी काम करता है। कितने एमएल की सर दूं मैं, जैसे मात्रा बस्ती का था? मात्रा बस्ती तो आप करीब 80 से 100 ml के आसपास दे दो। और पिचू का तो कोई दिक्कत नहीं, पिचू तो ये बॉल बना के उस तरह की, और उसमें यूट्रस में रखवा दो, तो उधर भी काम ठीक हो है। जाएगा अपना, और उधर भी काम हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो उससे वो वायु वायु का समन हो जाएगा। उधर हाइट में भी कोई दिक्कत होगी तो बस्ती से वायु का समन होने से उधर भी समस्या खत्म हो जाएगी वो। तो ठीक मैम है एक बात सर। और बताइए, जब उनको पॉलिप है तो क्या उनकी पीरियड की हिस्ट्री हिस्ट्री सब ओके है? हाँ जी मैम, ऐसे था कि पहले पीरियड्स उनको, जैसे पीरियड्स आते थे तो पहले कुछ दिन, 5 6 7 दिन जैसे पहले स्पॉटिंग चलती थी और फाउल हम्म। स्मेलिंग पीरियड्स थे। उसके बाद जब ये हम्म। मेडिसिन चली है तो उनकी स्पॉटिंग वगैरह अब एक आध दिन पहले होती है। और जो फाउल स्मेल थी वो भी अब ठीक है, मतलब कुछ नॉर्मल पीरियड्स जैसे होते हैं। एक आध हम्म। दिन स्पॉटिंग पहले होती है, बाकी पहले 4 5 दिन पहले रहती थी। वो अब नॉर्मल हो गया हुआ है। ना तो ये पूरी तरीके से अभी भी नहीं हुआ है। जैसे कुड़पगंधी अगर आर्तो है, तो कुड़पगंधी आर्तो का इटसेल्फ एक फॉर्मूला दे रखा है अपने हर बुक में, चाहे चरक हो चाहे अष्टांग हो। तो वहां से आप वो चीजें भी कर सकते हो। और जैसा सर ने कहा मात्रा बस्ती का है मैम, अगर आपको जैसे फर्स्ट डे दे रहे हो पेशेंट को, तो मत 80 100 ml दो, आप 30 40 ml भी दे सकते हो। ठीक है। और रात में पेशेंट लेता है शाम को तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो अदरवाइज अपने सेंटर पर दे दीजिए। और सेंटर पर देने के बाद में, चूंकि फर्स्ट डे रहता है ना, तो पेशेंट को कुछ टाइम लेटा देना चाहिए, 2 3 घंटे, अगर मैडम पॉसिबल यदि हो। उनका उनकी अग्नि सही है और आम पाचन हो चुका है तो हम्म। 80 ml भी ज्यादा नहीं है। यदि आम पाचन नहीं हुआ है तो वो निकल जाएगी आज के आज, क्यों उसकी यही दिक्कत रहती है। मात्रा बस्ती आप वो तो 30 ml होता ही है सर। की। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग को सेंसेशन से भी निकल जाता है। तो मैं इस वजह से कहती हूँ, कई बार इंसान तेल डालता है तो होता है कि चलो यार थोड़ा डाला। जैसे मेरी एक पेशेंट थी, खास करके सीनियर सिटीजन्स में इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। मैंने देखा है कि उन लोग का निकल जाता है, फिर बाद में धीरे धीरे उनकी होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी आ जाती है, तो वहां पर कर रहे हैं। अदरवाइज तो हाँ, ऐसा सिंपल कर सी लो। बात है। हम्म। ऐसा कर लो कि उससे वैसे उसको बिना मात्रा बस्ती के से आराम मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट तो आपने करीब करीब सब बढ़िया ही दिया है। हाँ मैम का सही है सारी चीजें। मैम दीजिए, थोड़ा टाइम लगता है कई बार। कुछ चीजें बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ लोग थोड़ा टाइम लेते हैं। तो हो जाएगा मैम। आप ठीक है। करके देखो साथ में ये सब चीजें, जैसे सर ने भी बोला ये सब चीजें करिए, फिर बताइएगा मैम 15 दिन बाद
कि क्या फर्क है धीरे धीरे यदि और भी यदि उस तरह का कोई दिमाग का तनाव वगैरह हो तो उसके लिए आप नस्य का भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे सर का है क्षीरबला का 101 आवर्ती वाला, उसका भी प्रयोग करा सकते हो साथ में। ठीक है सर। हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ठीक है, तो अभी 10 बज गए, 10 बजने में 3 मिनट है, तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से योगदान दिया। हर केस को मैं ही नहीं बताऊंगा, आप लोग भी बताएंगे, सब लोग एक दूसरे को मदद करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। कल सेशन होगा कि नहीं ये ग्रुप में लिख दिया जाएगा, जैसा नवीन जोशी सर बोलेंगे वैसा होगा। और हम लोग मंडे को तो मिलने वाले हैं। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।